Hi guys, how are you? In today's video, we are going to discuss about air pollution and what are the health impacts of air pollution, and then we also talk about how to check your AQI of your area, and at the end we also discuss about how to save ourselves from air pollution and the practical approach. Yeah, so let's get started. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एयर पोल्यूशन क्या है, राइट? तो इन सिंपल वर्ड्स इफ आई कैन डिफाइन इज ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी एयर क्वालिटी को ख़राब करे, सो दैट इज़ एयर पोल्यूशन. ओके, तो बहुत ही सिंपल है. तो अगर आप कुछ भी देखते हैं, जो आप इवन अगर आप कहीं पे आप देख रहे हैं कि कहीं कुछ जलाया जा रहा है, तो वो हमारी एयर क्वालिटी को ख़राब करता है. कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो हमारी एयर क्वालिटी को ख़राब करता है, राइट? तो ये दिस ऑल इम्पैक्ट्स अवर एयर पोल्यूशन. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस बारे में बात करें. एंड और अब हम लोग बात करेंगे कि इसके हेल्थ इम्पैक्ट क्या है, राइट? एयर पोल्यूशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, राइट? अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं कि एयर पोल्यूशन की वजह से सिर से लेकर पाँव तक हर तरह का प्रॉब्लम हो सकता है. ओके, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, किडनी डिजीजेस, लीवर डिजीजेस, ब्लड, हर आपकी बॉडी के हर अंग में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ओवर द टाइम इफ़ यू आर अंडर हाई AQI विच इज़ एयर क्वालिटी इंडेक्स. तो तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस बारे में ध्यान दें. अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने स्क्रीन की तरफ, जहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे AQI को चेक कर सकते हैं अपने एरिया में. सो मूव इनटू माय स्क्रीन. ओके, सो मैंने अपनी स्क्रीन पे एक वेबसाइट ओपन करी है जिसका नाम है airnav.gov. ये गवर्नमेंट साइट है. दिस डिफाइंस द AQI बेसिक्स. तो AQI क्या है? AQI इज एयर क्वालिटी इंडेक्स. बेसिकली एक ही नंबर है जिसकी रेंज 0 to 500 होती है. हालांकि आज की डेट में हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ख़राब हो चुका है कि अभी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो 500 प्लस पे हैं. मैं आपको दूसरी वेबसाइट पे दिखाऊंगा. सो लेट्स सी द मैट्रिक्स. सो अगर आप ग्रीन जोन में हैं तो द लेवल ऑफ कंसर्न इज गुड. Value ranges from 0 to 50. For yellow it's moderate 51 to 100. Orange unhealthy for sensitive group 101 to 150. Red unhealthy 151 से 200. Purple very unhealthy 201 से 300. Maroon hazardous 301 and higher value. Yeah, तो अगर आप 150 तक भी हैं तो आई वुड से कि यू आर एट ओके लोकेशन and you don't have to worry about anything. But any place or any location which is having AQI more than 151 is something is concerning. Yeah, तो अभी हम लोग चलते हैं दूसरे वेबसाइट पे which is aqi.in. एंड यहाँ पे आप अपना लोकेशन डाल सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे पुणे डाला है. पुणे डालने के बाद यू कैन सी that the last updated AQI is 3rd of December 11:46 AM. So this is almost like अभी का टाइम जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. और इस समय पुणे का AQI is 84. ओके, तो ऐसा अपना एरिया डाल सकते हैं और यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि आपके एरिया का आपके सिटी का क्या है. एंड लेट्स लुक एट द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन इंडिया. तो अगर आप देखेंगे कि तिरुपुर जो तमिलनाडु का सिटी है, वहाँ का AQI इज 1037 which is like surprising. Yeah. Erode 840, Salem 694, Akola, Bhusawal. I mean, if you look at this, 10 cities is like very close to 500 and all. Most of the values are like more than 500. Yeah. So people living here in this areas are like very difficult to um, they are very prone to health issues for sure. Yeah. And अगर हम लोग देखें कि least polluted cities, so Sopur which is 6, Sikabalpur 11, and so far and so forth, like Tumkur is 18. Yeah. तो ये एरियाज हैं जहाँ पे बहुत ही कम पोल्यूशन है, बहुत ही अच्छी जगह है रहने के लिए. एंड एक और चीज़, तो अगर आप देखेंगे कि एयर पोल्यूशन या AQI जो है वो दिन में ज़्यादा होता है. जैसे दिन स्टार्ट हो रहा है तो उस समय आपका AQI ज़्यादा होगा. जैसे जैसे दिन ढलेगा आपका AQI नीचे होगा. तो ऑलमोस्ट पुणे का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लोज टू 60 है. ओके, एंड इट्स फॉर 8:31 रात का समय. और फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है एंड देन
सो बेसिकली क्या होता है कि आपका दिन जैसे बढ़ेगा तो वैसे वैसे आपका AQI बढ़ेगा, एंड जैसे दिन ढलेगा AQI नीचे आएगा। ठीक है। एंड आप फिर लोकेशन के हिसाब से पुणे के लोकेशन पे आप ये भी देख सकते हैं कि स्पेसिफिकली लाइक अगर मैं पुणे के इंटरनल लोकेशंस की बात करूं तो Alandi इज इन मॉडरेट, Alandi Fata is like poor. Then if you come here as Logaon, which is again moderate, um, nowhere poor, yeah. लेकिन आप ये ध्यान से देखें कि पुणे का AQI इंटरनल एरियाज में इट्स वेरी क्लोज टू 150। तो पुणे का मैं बोलूँगा कि AQI और एयर पोल्यूशन इतना बुरा नहीं है कंपेयर टू अदर सिटीज ऑफ इंडिया। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हम लोग एयर पोल्यूशन से कैसे बच सकते हैं और क्या प्रैक्टिकल अप्रोच होगी। सो एयर पोल्यूशन से बचने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि एयर पोल्यूशन हम लोग कर क्यों रहे हैं। करेक्ट। तो एयर पोल्यूशन करने का सबसे बड़ा रीज़न है कि हमें एनर्जी चाहिए। तो अगर आप देखिए आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, आप ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए आपको पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, फ्यूल चाहिए बेसिकली। यस। एंड तो अगर हम एटलीस्ट अपना ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करें, हम लोग ऐसी चीज़ें यूज़ करें जिसमें जो हमारा फ्यूल है वो कम से कम यूज़ हो। तो आई वुड से कि यू स्टार्ट यूजिंग योर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो जैसे अगर आप कार से अपने ऑफिस से जा रहे हैं तो आप कार शेयर करें। ओके। और अगर आप मुंबई से या दिल्ली से एरिया में हैं, वहाँ पे मेट्रोज़ हैं, आप मेट्रोज़ का यूज़ करें। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बेसिकली आप ज़्यादा यूज़ करें। आप प्लांटेशन पे ध्यान दीजिए। जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे हमारे आसपास, उतना एयर पोल्यूशन और एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी और पोल्यूशन हमारा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। देन अगर आप ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे ऑलरेडी AQI बहुत ज़्यादा है, तो आई वुड से कि आप घरों में एयर फिल्टर्स लगा सकते हैं। तो आजकल ऐसे बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज़ के एयर फिल्टर्स आते हैं, वो आप परचेज कर सकते हैं, जिसकी रेंज इफ एम नॉट रॉन्ग इज अराउंड 25-30,000। तो वो आप ले सकते हैं एंड दैट विल इम्प्रूव योर एयर क्वालिटी एटलीस्ट व्हेन यू आर इन होम। उसके बाद हमें ये भी देखना है कि ऐसी चीज़ें जिससे हम कुछ कैरी कर रहे हैं तो प्लास्टिक्स का कम से कम यूज़ करें। तो उससे भी हमारा क्योंकि प्लास्टिक बनाने में बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है, तो हमें ये देखना है कि हम चीज़ों को जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसको हमें कम करना है किसी भी तरह से। दैट विल डेफिनेटली ब्रिंग डाउन द एयर पोल्यूशन एंड हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा। Okay, hope you like the video. Please do share this video with everyone so that they can understand what air pollution is and how we can take measures to improve it. Thank you so much.